हेलो साथियों, मैं मेरा एक्सेस एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म टारगेट विद केसीएस में। तो साथियों, आपके लिए आज भी एक हम बहुत ही बेहतर क्लास लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की प्रश्नावली, जो आपकी सुपर टेट और टेट के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाली है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि पहले आपका एक स्टेंजा दिया गया है। कहते हैं सज्जना नाम आचारा सदाचारा भवति। क्या कहता है? सज्जना नाम। सज्जना नाम की मतलब क्या है कि जो सज्जन, जो अच्छे लोग होते हैं, अच्छे लोगों का आचरण ही सदाचार कहलाता है। अच्छे लोग का आचरण ही सदाचार कहलाता है। सदाचार सदाचारा एव मानवस्य, सदाचार ही, ध्यान दीजिएगा, सदाचार ही मानव का आभूषण होता है। यानी जो अच्छा आचरण होता है वही मानव का आभूषण होता है। अयम एक अलौकिका गुणा अस्ति। अयम मतलब यह एक अलौकिक गुण है। सदाचारेण नरा सामाजिक प्रतिष्ठा अर्जयति। जिसके पास सदाचार होता है, यानी जिसका अच्छा आचरण होता है, लोग उसकी तारीफ करते हैं। नरा, और ऐसे व्यक्ति इस समाज में प्रतिष्ठित यानी प्रतिष्ठा अर्जित करते हैं, वही व्यक्ति समाज में सम्माननीय होता है। कहता है सदाचार, सदाचार से नरा, नर की यानी जो व्यक्ति अच्छे आचरण का होता है उसकी आयु बढ़ती है। आयु मतलब वो लंबी उम्र का होता है। कहते हैं आयु विद्या, उसी के पास विद्या होती है, उसी की कीर्ति होती है, चाप प्राप्त होती है, ये अर्जित करता है। यानी जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति का आचरण अच्छा होता है उसकी आयु लंबी होती है, उसके पास विद्या होती है, उसके पास कीर्ति होती है। कहता है ये जना, ये लोग सदैव विचारन्ति, अच्छा ही विचार रखते हैं। सदैव वदन्ति, अच्छा बोलते भी हैं। वो व्यक्ति जो सदाचारी होते हैं वो अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं, सिर्फ दिखाते अच्छा नहीं है। ते एव सज्जना भवन्ति, वही सद, देखिएगा, ते एव, वे ही सज्जन होते हैं। सदाचारेण, सदाचार से ही, सज्जना स्वीकियान, सज्जन लोग यानी अच्छे लोग, इंद्रियाणि वशे कृत्वा, इंद्रियों को वश में करके, सर्वे से, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। सदाचारी व्यक्ति सदैव सत्यम वदति, सदैव सत्य बोलता है। सधर्म से अनुसरणम करोति, वह धर्म का अनुसरण करता है। सदाचार परायण, सदाचार परायण यानी सदाचार नरा कस्यापि निंदा नाम करोति, किसी व्यक्ति की निंदा नहीं करता है। सदाचारेण नरा अस्मिनम संसारे सुखम प्राप्नोति, सदाचारी व्यक्ति संसार में सुख प्राप्त करता है। अब देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है सदाचार किसका आभूषण माना गया है? फटाफट बताइएगा, सदाचार किसका आभूषण माना गया है? स्वर्ण का, मनुष्य का, उपवन का या पशु का? भी विकल्प हो जाएगा, मनुष्य हो जाना है। कहता है आयु विद्या बल और यश की प्राप्ति कौन करता है? ये दो बार लिख गया है। कहता है आयु विद्या बल और यश की प्राप्ति कौन करता है? नर कहते हैं, पशु करते हैं, पक्षी करते हैं, या हस्ती? हस्ती कहते हैं हाथी को। तो विकल्प क्या जाएगा? नर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन, सर्वे से शिष्टम व्यवहारम कुर्वन्ति, सभी के साथ शिष्ट व्यवहार करते हैं। वाक्य में सर्वे, सर्वे मतलब सभी, तृतीय विभक्ति के किस सूत्र से हुई है? तो देखिएगा यहाँ पर क्या कहे, सर्वे सह। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो सर्वे सह, ध्यान दीजिएगा, सर्वे सह आया तो जिसके साथ सह आया हो, सह किसके साथ आया? सर्वे। तो सर्वे में क्या होगी? तृतीय विभक्ति हो जाएगी। कौन सा सूत्र लगेगा? सहयुक्ते प्रधाने। क्या लगेगा? सहयुक्ते प्रधाने। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? सहयुक्ते प्रधाने चला जाएगा। ए विकल्प आपका राइट हो जाना है, ए विकल्प राइट हो जाएगा। अगला, मानव जीवन किससे सफल होता है? धन प्राप्ति से, आयु प्राप्ति से, सदाचार के पालन से, या विद्या ग्रहण करने से? विद्या ग्रहण करना ही सब कुछ नहीं होता, सबसे पहले व्यक्ति को सदाचारी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? सी विकल्प मेरे साथियों राइट हो जाना है, सी विकल्प राइट हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कृत्या में मूल धातु का अर्थ क्या है?
फटाफट बताइएगा कृत्वा में मूल धातु का अर्थ क्या है। मोस्टली साथियों के आंसर जा रहे हैं 4 का सी। चलिए भाई जल्दी से बताइएगा। अब यहाँ पर देखिए कृत्वा में अगर आपसे पूछी जाती धातु क्या है तो आप क्या करते, धातु क्रा है। अगर पूछा जाता प्रत्यय क्या है तो अक्त्या हो जाता, लेकिन पूछ क्या रहा अर्थ क्या है तो अर्थ क्या हो जाएगा, डी विकल्प चला जाएगा। क्या हो जाना है मेरे साथियों, डी विकल्प चला जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्या चला जाना है, डी विकल्प चला जाएगा। मोस्टली साथी 5 का ए दे रहे हैं। बच्चा अगर मूल धातु पूछता तो क्रा होता, लेकिन पूछ क्या रहा है मूल धातु का अर्थ। मूल धातु का अर्थ, मूल धातु क्रा, क्रा को क्या कहते हैं, करना कहते हैं। डी विकल्प आपका राइट चला जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी वाचन कौशल की गतिविधि नहीं है। वाचन का मतलब क्या होता है, देखिएगा जैसे वाचन पूछा गया तो वाचन का मतलब किससे होता है, वाचन का अर्थ होता है बोलना। वाचन का अर्थ क्या होता है, बोलना होता है ना, बोलना। वाचन का मतलब बोलना। अब यहाँ पर आपसे क्या कहा गया कि वाचन कौशल की कौन सी विधि नहीं है, यानी बोलने से संबंधित क्या नहीं है। तो सबसे पहले वार्तालाप। वार्तालाप की अगर देखा जाए तो वार्तालाप किसे कहते हैं, बोलने को ही वार्तालाप कहते हैं। बातचीत करना वार्तालाप कहलाता है। परिचर्चा, परिचर्चा का मतलब क्या होता है, जो हमारे चारों ओर हो रहा है, जो घटित हो रहा है उसके विषय में बातचीत करना परिचर्चा कहलाता है। भाषण, बोलना ही भाषण कहलाता है। विकल्प क्या जाएगा, डी। जो खेल कूद होता है वह हमारी शारीरिक शिक्षा में आता है, शारीरिक शिक्षा में आता है। यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा, डी विकल्प चला जाएगा। डी विकल्प चला जाएगा, राइट विकल्प डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है बच्चों के मौखिक अभिव्यक्ति के तहत कौन से तत्व समाहित हैं। क्या कहता है, बच्चों के मौखिक अभिव्यक्ति के तहत कौन से तत्व समाहित है। यानी कभी कभी आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं उनके मौखिक परीक्षा होती है कि नहीं होती है। तो मौखिक जो परीक्षा होती है उसकी अभिव्यक्ति के लिए क्या क्या समाहित है। तो मौखिक परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके उत्तर छोटे होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, लघु उत्तरीय प्रश्न होने चाहिए, छोटे छोटे उत्तर उनके होने चाहिए। ज्यादा अगर होंगे तो बच्चे पूरा बता नहीं पाएंगे। दूसरा क्या कहते हैं, भाषा कौशल के प्रश्न, और ऐसे प्रश्न होने चाहिए जिससे उनकी भाषा कुशलता के बारे में भी पता चले। रटे रटाए क्वेश्चन ना हो, जैसे बहुत अगर छोटे होंगे तो बच्चा उनका आंसर एक शब्द में दे देगा। तो ऐसे प्रश्न होने चाहिए जिससे कि वह अपनी भाषा का प्रयोग कर सके। तीसरा कहता है प्रत्युत्पन्न मति, ऐसे प्रश्न होने चाहिए जिससे उनकी बुद्धि का भी वो प्रयोग कर सके। तो यहाँ पर विकल्प किया जाएगा, ये तीनों चला जाएगा, डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं त्रिभाषा सूत्र के अनुसार कौन कौन सी भाषाएं पढ़ना अनिवार्य है, प्रादेशिक भाषा, विदेशी भाषा, हिंदी भाषा या अंग्रेजी। तो देखिएगा त्रिभाषा सूत्र जो दिया गया है इनमें 3 भाषाएं बताई गई हैं। कितनी भाषाएं बताई गई हैं, 3 भाषाएं। सबसे पहली भाषा जो बताई गई है वह हमारी बताई गई है प्रादेशिक भाषा। यानी प्रादेशिक भाषा का मतलब क्या है, उस राज्य विशेष की भाषा, उस राज्य की भाषा, उस राज्य की भाषा, या हम कह सकते हैं तुम क्षेत्रीय भाषा कह सकते, उस राज्य की क्षेत्रीय भाषा। ठीक है। दूसरा हिंदी मीडियम से हिंदी माध्यम होना चाहिए, हिंदी भाषा होनी चाहिए। और तीसरा जो विदेशी भाषा हो, विदेशी भाषा में सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी भाषा होनी चाहिए। सभी की सभी विदेशी भाषाएं नहीं होनी चाहिए। तो प्रादेशिक भाषा है, हिंदी है, अंग्रेजी है, क्या नहीं है, विदेशी भाषा नहीं है। बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, बी विकल्प राइट हो जाएगा। अगला कहता है चर प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण नहीं आता। बात कर रहा है चर। चर की बात की जाए चा, ट, ता, हट जाएगा, का, पा, या हट जाएगा, चा, का, सा, र। यानी कह सकते हैं ये देखिएगा 3, 2, 5, यानी यहाँ पर वर्गों के प्रथम वर्ण,
वर्गों के प्रथम वर्ण और इसके साथ ही साथ तीनों सा। क्या है? तीनों सा। तो का पहला वर्ण है, हा है नहीं, खा की बात तीनों खा है तो ये भी होगा। टा पहला वर्ण है, ये भी होगा। विकल्प क्या जाएगा? बी चला जाएगा, हा नहीं आएगा, हा नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालु, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ या तालु। तालु का सूत्र होता है ई चू य सा नाम तालु, इचु सा नाम तालु। दंतोष्ठ का क्या है? वह है कंठोष्ठ। कंठोष्ठ से क्या बोला जाता? ओ और औ। कंठोष्ठ से क्या बोला जाता? ओ और औ बोला जाता है। कंठ तालु से ए आई बोला जाता है। इसीलिए इसका सूत्र क्या है? ए दैतो कंठ तालव्य, कंठ तालु। यानी कंठ तालु से क्या बोला जाता है? ए दैतो को अगर हम बात अलग करेंगे तो एत आएगा और ऐत आएगा, है ना। एत यानी एत का मतलब क्या होगा? ए और आई, ये जो दोनों बोले जाते हैं ये कंठ तालु से बोले जाते हैं। विकल्प आपका क्या जाएगा? ए विकल्प चला जाएगा, ए विकल्प आपका चला जाना है। कंठोष्ठ का होता है ओ दऊ तऊ, ओ और औ तऊ, ठीक है। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? ए विकल्प चला जाएगा, ए विकल्प राइट हो जाना है। आगे बढ़ते हैं, फटाफट बताइएगा। कहता है बड़ा आ, देखिए यहाँ पर क्या कहता है? बड़ा आ जब छोटा आ के योग से क्या बनेगा? अब देखिएगा, जब बड़ा आ और छोटा आ बनेगा तो ई और ए तो बनेंगे नहीं, क्योंकि आ और ई होता तो ए बनता। लेकिन जब बड़ा आ और छोटा आ मिलेगा तो बड़ा आ बनेगा। क्या बनेगा? बड़ा आ बनेगा। क्या बनेगा? बड़ा आ बनेगा। जैसे देखिएगा यहाँ पर विद्या धन अर्थी, तो यहाँ पर बड़ा आ है, यहाँ पर आ है, दोनों मिला दिए तो क्या हो गया? यहाँ तो विद्य हो गया, विद्यार्थी। अब यहाँ पर ध्यान में बड़ा आ था, यहाँ पर आ था, दोनों आ जब मिल गए तो क्या हुआ? बड़ा आ ही तो हुआ। देखिएगा यहाँ पर क्या हुआ? बड़ा आ हो गया। बी विकल्प आपका राइट हो जाना है, बी विकल्प आपका राइट हो जाना है। विद्यार्थी चला जाएगा। कल्पना माथुर, संस्कृत में जो स्वर होते हैं वो 9 होते हैं। अगला कहते हैं उ वर्णस्य कति भेदा। अब देखिए यहाँ पर क्या कहता है? उ वर्णस्य कति भेदा। कति का मतलब होता है कितने। हाँ, उ वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो यहाँ पर देखिए आ ई उ री, क्या तो अगर देखा जाए ये क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर में जो आ ई उ होते हैं इनके 18 टाइप्स होते हैं, जबकि रा के 12 टाइप्स होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें दीर्घ स्वर की, दीर्घ स्वर की बात करें, अगर ए आता है, आई आता है, ओ आता है, औ आता है, तो इनके कितने टाइप्स होते हैं? 12 ही होते हैं। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? डी चला जाएगा, 18 हो जाएगा। क्लियर? क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला कहता है उदात्त अनुदात्त स्वरिता नाम स्वराणाम कति भेदा। अब अलग अलग कर लीजिए। सबसे पहले उदात्त, दूसरा अनुदात्त, तीसरा स्वरिता नाम। स्वरिता नाम मतलब स्वरित के। अब देखिए यहाँ पर कहते हैं उदात्त अनुदात्त स्वरित, स्वरित स्वरिता नाम स्वराणाम, यानी यहाँ पर सीधा सीधा आपको लिखा है और कहता है स्वरों के कितने भेद हैं? स्वरों के कितने भेद? स्वरों के कितने भेद? तो मेरे साथियों स्वरों के कितने भेद होते हैं? 3। उदात्त अनुदात्त स्वरित। क्या होते हैं? उदात्त अनुदात्त स्वरित। और ये किसके अनुसार होते हैं?
बाह्य प्रयत्न के आधार पर होते हैं। उदात्त का कोई चिन्ह नहीं होता है। अनुदात्त के नीचे होती है पड़ी पाई, पड़ी पाई, और स्वरित के ऊपर होती है खड़ी पाई, स्वरित के ऊपर होती है खड़ी पाई। विकल्प क्या हो जाएगा? डी चला जाएगा, 3 हो जाना है। डी चला जाएगा, 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है हरि बैकुंठम अधिसेते में द्वितीय विभक्ति का पद है। हरि है, अधिसेते है, बैकुंठम है या कोई नहीं। विकल्प क्या जाएगा? बैकुंठम। देखिएगा यहाँ पर एक सूत्र है, कहता है आदि उपसर्ग आदि सी आंग असंग। अगर आदि उपसर्ग आ रहा है सी, स्था और आस, अगर आदि उपसर्ग सी, स्था, आस से पहले आता है तो इनके आसन में, क्रिया विभक्ति होती है। अब यहाँ पर क्या कहता है? कहता है आदि सी मतलब आदि सेते, आदि और सी आया तभी तो क्या हुआ? आदि सेते हो गया। अब इसमें जो आसन है, कहता है हरि बैकुंठ में सेते हैं, सोते हैं, तो हरि का आसन क्या है? बैकुंठ में ही तो है। हरि का आसन क्या है? बैकुंठ ही तो है। तो यहाँ पर मेरे साथियों बैकुंठ में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। अगला कहता है अत्यंतम में उपसर्ग। अत्यंतम में उपसर्ग कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर या है, या से पहले आधा वर्ण है तो ई हो जाएगा और आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई और आ हो जाएगा। तो जब ई आ से मिलता है, ई किसी असमान स्वर से मिलता है तो या बन जाता है। ता में छोटी ई लग जाएगा, ती हो जाएगा, यानी एक तरफ हो जाएगा अति और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा? अंतम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंतम हो जाएगा, अंतम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा अति धन अंतम, क्या हो जाएगा? अति धन अंतम हो जाएगा। ए विकल्प आपका राइट हो जाना है। ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा, अति धन अंतम हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है अनुरूपम में समास होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है? अनुरूपम। जब हम समास निकालते हैं, समास करते हैं तो पद निकल के आते हैं। पहला पद अनु होता है, दूसरा पद रूपम हो जाता है। अनु किस में बदल जाएगा? योग्यम में बदल जाएगा। रूप में क्या हो जाएगा? रूपस्य हो। यानी अगर इसका समास विग्रह किया जाए तो क्या हो जाएगा? रूपस्य योग्यम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूपस्य योग्यम हो जाएगा। और इसके तहत इसमें कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास हो जाना है। क्या हो जाना है? अव्ययी भाव समास हो जाना है, क्योंकि अनु उपसर्ग होता है। अनु क्या होता है? उपसर्ग होता है। अनु क्या होता है? उपसर्ग होता है। क्लियर? बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन कहता है चतुस्त्रिंशत संख्या है। अब देखिएगा क्या कहता है? चतुस्त्रिंशत। चतुस का मतलब क्या होता है? यहाँ पर जो चतुस लिखा है इसका मतलब चतु होता है, यानी 4। त्रिंशत का मतलब क्या होता है? 30। 30 और 4 कितना होता है? 34 हो जाता है। विकल्प आपका क्या जाएगा? डी विकल्प चला जाएगा। डी विकल्प चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है चिक्रोडा शब्द का अर्थ क्या होता है? अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? चिक्रोडा। सबसे पहले खटमल को कहते हैं मुतकुणा या उत्कुणा। छछूंदर को बोलते हैं छछूंदरी। गिलहरी को बोलते हैं चिक्रोडा और छिपकली को बोलते हैं ग्रहालिका या ग्रह गोदिका। छिपकली घरों में पाई जाती है तो घर की दीवारों पर चिपकी रहती है, इसलिए इसको ग्रह गोदिका या ग्रहालिका कहते हैं। विकल्प क्या जाएगा? बी चला जाएगा। अगर पूछा जाए गिरगिट को क्या बोलते हैं? क्रकलासा। गिरगिट को क्रकलासा। बी विकल्प आपका राइट हो जाना है। बी विकल्प आपका राइट हो जाना है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते कहता है गम धातु का लंग लकार उत्तम पुरुष।
चलिएगा भाई। कम का रूप जो चलता है वो किससे चलेगा? गच्छ से। अब पूछा क्या गया? लंग लकार। अब लंग लकार की हमने एक ट्रिक बताई थी कि जो भी धातु होगा उससे पहले आ लगेगा। आप देखिएगा सब धातुओं से पहले आ ही तो लगा है कि नहीं लगा है। अब हम कैसे निकालें? तो इसके लिए फिर हमें पता होना चाहिए प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। देखिएगा क्या कहता है? कहता है अपठत, अपठताम, अपठन, अपठा, अपठथम, अपठथ। अगच्छम, अगच्छाओ, अगच्छम, अगच्छम, अगच्छाओ, अगच्छाम। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया? कहता है गम धातु का लंग लकार। क्या कहता है? गम धातु जो होगी उसका लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन। उत्तम पुरुष एक वचन थोड़ा गलत लिखा है, इसको सही कर लीजिएगा। अगच्छम लिखेगा, गा गा गायब हो गया है। यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? अगच्छम हो जाएगा। सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। सभी साथी हमारे दे रहे हैं आंसर सी होगा, बिल्कुल सही विकल्प आपका क्या जाना है? सी विकल्प चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है परुष का विलोम क्या होगा? सबसे पहले परुष, परुष किसे कहते हैं? परुष कहते हैं कठोर को। परुष किसे कहते हैं? कठोर को। तो परुष का क्या हो जाएगा? परुष का मेरे साथियों कोमल हो जाएगा। ठीक है। अगर यहाँ होता परुषता, क्या होता? परुषता होता तो क्या होता? मृदुता आ जाता। अगर यहाँ होता पुरुष तो पुरुष का क्या हो जाता? सी आ जाता। विकल्प क्या हो जाएगा? सी चला जाएगा, कोमलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोमलम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है आरंभ गुरुवी हैड़ी क्रमेण। कहते हैं आरंभ में तो बड़ी होती है क्रमशः, हैड़ी क्रमेण, और धीरे धीरे क्या होती जाती है? उसका क्षय होता जाता है, कम होता है। कहता है यहाँ गुरुवी का अर्थ बताइए। अब देखिएगा गुरु से क्या बना? गुरु से बना गुर, यहाँ पर क्या बना? गुरुवी बना, यानी जो रा था वो आधा हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसका अगर आप क्या विलोम लिखेंगे तो गुरु का क्या होता है? लघु होता है कि नहीं? ये रा था, रा आधा हो गया। आप भी क्या करिएगा? ला के बाद घा आधा कर दीजिएगा। वा लगा है, वा पे बड़ी की मात्रा लगवा दीजिएगा, लघवी हो जाएगा। विकल्प यहाँ पर सी जाएगा। विकल्प क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी विकल्प इज द राइट विकल्प। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं इनमें से समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं। अब एक बात बताओ, समुद्र क्या होते हैं? तो समुद्र में जल ही जल होता है। समुद्र में क्या होता है? जल ही जल, यानी जल की क्या होती है? अधिकता होती है, जिसको दिखाने के लिए जल में की क्या होती है? अधिकता होती है, जिसको दिखाने के लिए हम क्या लगा देते हैं? डी लगा देते हैं। अब देखिए सबसे पहले रत्नों का आकार यानी रत्नों की खान होता है समुद्र, बिल्कुल सही। जलधि, जल की अधिकता होती है, बिल्कुल सही। सागर कहते हैं, बिल्कुल सही। बारी नहीं कहते हैं, बारी कहते हैं पानी या जल को। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? डी विकल्प चला जाएगा। विकल्प आपका क्या जाएगा? डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कहता है विभूषणम मौनम पंडिता नाम सूक्ति उद्घृत है। कहता है विभूषण, विभूषण किसे कहते हैं? आभूषण को कहते हैं। विभूषण किसे कहते हैं? आभूषण को कहते हैं। कहते हैं मौन, मौन मतलब चुप होना, यानी कहता है विभूषण है, आभूषण है, मौन मतलब चुप रहना। चुप रहना आभूषण है किसका? पंडितों का। कहता है ये कुमार संभव से लिया गया है, किरातार्जुनीयम से लिया गया है, शिशुपाल वध से लिया गया है, या नीति शतक से लिया गया है? हाँ दीपिका, परुष का मतलब होता है कठोर। लिख लो बच्चा, परुष का मतलब होता है कठोर।
परुष का मतलब होता है कठोर। ठीक है दीपिका, तुमको तुम्हारा आंसर मिल चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो सूक्ति ली गई है वो किससे ली गई है? नीति शतक से ली गई है। और नीति शतक को मेरे साथियों किसने लिखा है? भर्तहरि ने लिखा है। भर्तहरि ने 3 शतक मारे हैं। भर्तहरि ने 3 शतक मारे हैं। श्रृंगार शतक, नीति शतक, श्रृंगार शतक, नीति शतक, तीसरा शतक जल्दी से बताइएगा। तीसरा शतक बताइएगा, अभी ना कह देना वैराग्य शतक। सभी लोग तीसरा शतक बताओ, कौन कौन से 3 शतक मारे हैं जिसके कारण भर्तहरि ने 3 शतक के कारण ही इनको शतक त्रयी कहा जाता है। शतक त्रयी कहा जाता है। ये क्या है? नीति भर्तहरि। सभी लोग भैया कह रहे हैं वैराग्य शतक। तो क्या वैराग्य शतक सही है? हमने कहा था वैराग्य शतक ना बताना, हो आप वैराग्य शतक ही बता रहे हैं। काजल बेटी, अगर तुम्हें ब्लॉक होना है ना तो फिर इस तरह से बात करो। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पर कहते हैं तिस्रा गतियो भवंती। तिस्रा मतलब 3, गतियो मतलब गतियां, भवंती मतलब होती हैं, वित्तस मतलब वित्त की। वित्त की 3 गतियां होती हैं या धन की 3 गतियां होती हैं। अब यहाँ पर पूछता है सूक्त के अनुसार धन की कितनी गतियां होती हैं। तो भैया धन की कितनी गतियां होती हैं? 3 गतियां होती हैं। सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। कहते ब्रह्मा ने किस कवि को आद्य कवि कहकर संबोधित किया था? भरत मुनि, वाल्मीकि, व्यास या कोई नहीं। देखिएगा भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा। नाट्य शास्त्र में रस का विवेचन किया था और नाटकों से संबंधित और भावों से संबंधित बातें कही थी। वाल्मीकि ने सबसे पहले रामायण लिखा और रामायण की रचना के कारण ही इनको आदि कवि कहा गया है। किसने कहा? ब्रह्मा जी ने कहा है। व्यास ने महाभारत लिखा है और महाभारत सबसे बड़ा महाकाव्य है। सबसे बड़ा महाकाव्य है। ठीक है यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? विकल्प मेरे साथियों बी चला जाना है। विकल्प आपका क्या जाएगा? बी चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं महाभारत के रचयिता कौन है? वाल्मीकि, कृष्णद्वैपायन, कालिदास या भास। तो अभी हमने आपको बताया कि वाल्मीकि ने तो रामायण लिखी है। कालिदास ने जितने भी रचनाएं लिखी हैं, है ना, 3 2 5 2 7 सातों रचनाएं आपको पता होंगी। भास ने लगभग 13 नाटक लिखे, जिनमें कुछ एकांकी थी और कुछ नाटक थे। विकल्प क्या जाएगा? कृष्णद्वैपायन। कृष्णद्वैपायन का नाम ही मेरे साथियों वेदव्यास था। क्या था? वेदव्यास था। बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। कई साथी कह रहे हैं कि कृष्णद्वैपायन का नाम ही वेदव्यास था। वेरी गुड, बी विकल्प आपका राइट हो जाना है। बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है महाभारत की कथा कितने पदों में विभाजित है? 19 में, 7 में, 18 में, 15 में। देखिएगा कभी भी अगर आपसे महाभारत पूछा जाए तो याद रखना कितने गीता में अध्याय, कितने गीता में अध्याय। अगर पूछा जाए गीता में कितने अध्याय हैं तो याद रखिए 18 है। अगर आपसे पूछा जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि किरातार्जुनीयम में कितने सर्ग हैं तो मेरे साथियों किरातार्जुनीयम में कितने सर्ग? 18 सर्ग। याद रखिएगा अगर पूछा जाए महाभारत में कितने पर्व हैं, महाभारत में कितने पर्व हैं? 18 हैं। कितने उपनिषद हैं? पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 पुराण है। ठीक है तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? 18 चला जाएगा। सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा।
चलिए, कहता है विसर्जनीय से सा का प्रयोग किसमें नहीं है? जल्दी से बताइएगा। विसर्जनीय से सा, विसर्जनीय से, विसर्जनीय से सा। यहाँ पर देखिएगा, भले ही यहाँ पर विसर्ग नी, विसर्ग मतलब विसर्ग, नी मतलब जिसका, जैसे मतलब जिसका, विसर्ग जिसका सा हो जाता है, विसर्ग जिसका क्या हो जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या हुआ होगा, सा ढूंढो, रामा धन करोति हुआ होगा। दूसरा देवोयम में तो सा है नहीं, इसीलिए यही विकल्प आपका राइट होगा। रामश्चिनोति, रामा धन चिनोति, ठीक है। तीसरा क्या है, मुनि धन तपति, तपति, ठीक है। इन सभी में सा का प्रयोग हुआ है। अब ये सा चाहे कोई सा हो, चाहे ये वाला हो और चाहे ये वाला हो, रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि अगर विसर्ग के बाद हर प्रत्याहार का वर्ण आएगा तो विसर्ग का सा हो जाता है, चाहे तो ये वाला सा, चाहे ये वाला सा और चाहे ये वाला सा। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा, बी विकल्प चला जाएगा, बी विकल्प हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है मनोरथा में सूत्र का प्रयोग हुआ है। अब देखिएगा, मनोरथा, मनोरथा में एक साथ नहीं कई टुकड़ों में कहता है कि अगर सा हो और सा से पहले आ हो, सा हो सा से पहले आ हो तो सा किसमें बदल जाता है, रू, रू से ये किसमें बदल जाता है, ऊ। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ऊ है और ना में क्या है, ना के साथ यहाँ पर आ है ना, तो आ प्लस ऊ क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, हो गया। और अगर इसके बाद हस प्रत्याहार है, हस का मतलब क्या होता है, हा या वा, ठीक है। फिर पंचम वर्ण, चौथा वर्ण, तीसरा वर्ण। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, रा आया है, यहाँ पर सूत्र क्या हो जाएगा, हसी चा सूत्र से आपका विसर्ग संधि हो जाएगा, हसी चा सूत्र से विसर्ग संधि हो जाएगा। ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा, ए विकल्प आपका राइट हो जाना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है यजमान में प्रकृति एवं प्रत्यय। अब देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा है, यजमान, तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक तो यज है और दूसरा क्या हो जाएगा, मान है, नहीं। देखिएगा मान तो होता नहीं, सानच से मान जुड़ता है, अक्तिन से ती जुड़ता है और आन होता नहीं है। तो यज प्लस अक्तिन की विकल्प हो, सॉरी गलत करवा देते, क्या होता, यज प्लस सानच हो जाता, यज प्लस सानच हो जाता, विकल्प आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यज जो शब्द है वो यच से बना है, यज जो शब्द है वो यच से बना है, जैसे याचना होती है, याचना मतलब मांगना, तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा, बी विकल्प हो जाएगा। कहता है गमनम में प्रकृति और प्रत्यय बताइएगा, गम प्लस तुमुन, गम प्लस ल्यूट, गम प्लस लेप, गम प्लस सानच। सानच की बात करें तो मान जुड़ेगा, लेप की बात करें तो या जुड़ेगा, ल्यूट की बात करें तो नम जुड़ेगा, तुमुन की बात करें तो तुम। यहाँ पर क्या लिखा है, कहता है गम नम, क्या कहता है, गम नम। अब देखिएगा यहाँ पर शब्द कौन सा है, यहाँ पर देखते हैं गम, और इसके बाद क्या है, नम, दिखाई दे रहा है ना। तो ये जो नम शब्द है वो आया कहां से है, तो गम प्लस ल्यूट से आया, कहां से आया, गम प्लस ल्यूट से आया। क्लियर, तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाना है, बी विकल्प चला जाएगा। तो आज की क्लास में प्रश्नों की श्रृंखला यहीं तक थी, मिलते हैं कल फिर से इसी समय इसी चैनल पर एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।
अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर अवश्य करें।